हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रविवार को 25/9/2022 को प्यून एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से प्रश्न क्रमांक 44 में से हिंदी भाग से पूछा गया था प्रश्न महत्वपूर्ण। इसका मॉडल उत्तर के हिसाब से मैं आंसर बताऊंगा, तो इसे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। आप लोग कितना सही किए यहाँ से मैच कर सकते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न गया था। पहला प्रश्न पूछा था, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ध्वनियों से संबंधित होता है स्वर और व्यंजन, दोनों जो है ध्वनियों के वर्गीकरण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं, निम्नांकित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूछा है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। रायपुर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था 46 में, मुझे आम खाना अच्छा लगता है। वाक्य में कर्ता कारक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। मुझे शब्द जो है यहाँ पर कर्ता कारक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 47 देखते हैं, स्त्रीलिंगवाचक शब्द को चुनिए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। लज्जा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। इसे टिक किए होंगे दोस्तों, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्रमांक 48 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 48 में पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक अग्नि शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों अनिल शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 49 में पूछा था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में जो है इस वाक्य में से शब्द किस कारक की विभक्ति है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अपादान कारक से क्या होता है, से शब्द जो है अपादान कारक से संबंधित है। से का अर्थ होता है बिछुड़ना, किसी चीज़ से बिछुड़ना, तो वहाँ पे बिछुड़ने के लिए हम से शब्द का प्रयोग करते हैं कारक में। तो अपादान से बिछुड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, यानी टूट के गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के लिए हम अपादान में से का प्रयोग करते हैं कर्ता कारक में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था 50 में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को चुनिए। जिसमें जब हम कोई बात करते हैं तो अगर कोई आया होता है तो हम बोलते हैं कि कोई आया है, तो वहाँ पर निश्चित नहीं होता कि कौन आया है, स्त्री है पुरुष है कि कौन है। तो वहाँ पे निश्चित नहीं होता है कि कौन आया है, वहाँ पर हमें पहचान नहीं रहती उसकी। तो हम वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द ऑप्शन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों 51 में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द एक बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। वारिद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द बनेगा। इसे आप लोग टिक किए होंगे, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्रमवाचक विशेषण को चुनिए। यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। बी जो है दूसरा शब्द जो है क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है। तो हमें भाववाचक संज्ञा को पहचानना है कौन सा होगा। तो मिठाई तो एक वस्तु है, मिष्ठान भी एक वस्तु है और मीठा भी एक गुड़ है। ये तो गुड़ है, ये वस्तु है, ये भी खाने की वस्तु है। तो इसका भाववाचक सिर्फ ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। मिठास शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, मीठा से बना है मिठास, तो ये भाव को दर्शा रहा है। इसे टिक किए होंगे तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा था 54 में, निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत जोड़ा है। तो विलोम शब्द दिए हुए हैं और कौन सा जोड़ा है उसे बताना है गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। गत विगत जो है गलत जोड़ा है। आगमन, प्रस्थान, जागरण, निद्रा, चर, अचर, ये तीनों जो है सही है।
और गलत जोड़ा सिर्फ ये है गत विगत। इसे कौन सा एक गलत जोड़ा है, तो हमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत जोड़ा है। अग्नि आग ये सही है। तृण से तिनका बना ये भी करेक्ट है। चित्रकार चितेरा ये भी सही है। तो चाम चमड़ी ये जो है ऑप्शन जो है तत्सम तद्भव शब्द का गलत जोड़ा बनेगा। बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यही आप लोगों का सही आंसर होगा और आप लोगों को आंसर मार्क्स मिल जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 56 में शब्द अशुद्ध है, तो हमें अशुद्ध शब्द वाक्य को पहचानना है। अशुद्ध शब्दों को पहचानना है, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अनकरेक्ट होगा। यही जो है अशुद्ध वाक्य या शब्द है। तो आप लोग इसे टिक किए होंगे तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवयवी भाव समास है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अवयवी भाव समास का उदाहरण बनता है प्रतिदिन। इसे टिक किए होंगे तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न है दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह है। तो हमें दिन रात जो है किसका उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास का उदाहरण है दिन रात। दोस्तों आप लोग किस ऑप्शन को आंसर टिक किए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 59, हिंदी भाषा विकास जिस बोली में हुआ है वह है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा। खड़ी बोली से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ये आंसर जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 60, आदर्श शब्द से बना विशेषण शब्द है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आदर्श से विशेषण शब्द बनेगा आदरणीय। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 61, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। जगन्नाथ जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस ऑप्शन को आप लोग टिक किए होंगे तो करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 62 में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। सोना बहुमूल्य धातु है, ये ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 63 में दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। आश्चर्यचकित होना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 64 में शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, तो इसमें से डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आप हमारे घर आइए, यह ऑप्शन आप लोग टिक किए होंगे तो करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 65, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ पूछा था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। भरी सभा में अपमान करना, यह ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 66, गीता अच्छा गाती है वाक्य में अच्छा है। तो वाक्य में अच्छा शब्द क्या है, तो अच्छा एक क्रिया विशेषण है दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था सही वाक्य को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। संगीता की बेटी हुई है, यह ऑप्शन आप लोग टिक किए होंगे तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था 68 में वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है वाक्य में अपने गांव किस कारक में है। तो इसका आंसर दोस्तों अधिकरण कारक में है, तो यह ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। तो अगला प्रश्न पूछा गया था 69 में न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ पूछा है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था सही शब्द चुनिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। वांग्मय जो है सही शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से शब्द की सही वर्तनी है। तो इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। संसार जो है ऑप्शन नंबर ए में संसार दिया है, यही करेक्ट वर्तनी वाला शब्द बनेगा। इस ऑप्शन को टिक किए होंगे तो ये करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 72, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। सुंदर एक गुण है, सौंदर्य एक भाव को दर्शाता है, सुंदरता भी एक भाव को दर्शाता है और भव्यता भी एक भाव को दर्शाने वाला शब्द है। सी जो है नहीं दर्शा रहे हैं भाव को, ये गुण को दर्शा रहे हैं, इसलिए यही ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं हिंदी भाग से। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। शशिधर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। इस प्रकार से हिंदी से महत्वपूर्ण 25-30 प्रश्नों को पूछा गया था दोस्तों, जिसे मैं संभावित उत्तर बता दिया हूँ। ज़रूर देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।